नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज के अंतिम ज्योतिर्लिंग कुशमेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। यह ज्योतिर्लिंग राजस्थान के शिवर नामक स्थान पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा का उल्लेख हमें शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में मिलता है। दक्षिण दिशा के देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहा करता था और रोजाना भगवान शिव की पूजा किया करता था। वह दोनों अपने जीवन में वैसे तो बहुत सुखी थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्हें अपने आसपास रहने वालों से ताने सुनने पड़ते थे। इन तानों से परेशान होकर एक दिन सुदेहा अपने पति के पास आकर कहने लगी कि हे परमेश्वर, इस सृष्टि का यही नियम है, किसी वंश को आगे बढ़ाने का दायित्व संतान का ही होता है और मेरे पास संतान सुख नहीं है। आप अपने वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी बहन दुष्मा से विवाह कर लीजिए। ब्राह्मण सुधर्मा ने मना करते हुए कहा कि इस विवाह से सबसे अधिक दुख तुम्हें ही होगा, लेकिन अपनी जिद के चलते हुए सुदेहा ने सुधर्मा और दुष्मा का विवाह करवा दिया। दुष्मा अपनी बड़ी बहन के कहने पर प्रतिदिन 101 पार्थिव लिंग का निर्माण करके विधि पूर्वक उसकी पूजा करती और फिर उसका विसर्जन निकट के तालाब में कर देती थी। भगवान शिव की कृपा से कुछ ही समय बाद दुष्मा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे घर में दुष्मा का सम्मान बढ़ने लगा और सुदेहा को अपनी ही बहन से जलन होने लगी। समय आने पर उस पुत्र का विवाह हो गया, लेकिन घर में पुत्र वधू आने पर सुदेहा की जलन और भी बढ़ गई और उसने एक रात सोते हुए पुत्र की हत्या कर दी और उसके अंग को काटकर उसी तालाब में डाल दिया जिसमें दुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंग का विसर्जन किया करती थी। सुबह उठकर सुधर्मा और दुष्मा अपने पूजा पाठ में व्यस्त हो गए। जब पुत्रवधू उठी तो उसे अपने पति के बिस्तर पर खून देखकर चीखने और रोने लगी और सभी को यह बात बताई। परंतु अपने आराध्य की पूजा में व्यस्त होने के कारण पति पत्नी का ध्यान उन पर नहीं गया और दिखावे के लिए सुदेहा जोर जोर से रोने लगी। पूजा खत्म करने के बाद दुष्मा पार्थिव लिंग का विसर्जन करने के लिए उसी तालाब पर गई। तब उसने देखा कि उसका पुत्र वहां खड़ा हुआ है। वह जानती थी कि यह सब भगवान की ही लीला है। फिर तालाब से एक ज्योति प्रकट हुई जिसमें भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने दुष्मा से सुदेहा का पाप बताया और उसे मृत्युदंड देने के लिए वहां से प्रस्थान करने लगे। परंतु दुष्मा ने अपनी बहन को क्षमा कर देने के लिए कहा। इस पर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने के लिए कहा। तब दुष्मा ने कहा कि यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप सदा के लिए यहीं वास कीजिए और मेरे ही नाम से पूजे जाइए। इस प्रकार भगवान शिव घुश्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।